नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को ढाका में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और साफ रूप से कहा कि 1 घंटे के अंदर तमाम जज अपना इस्तीफा सौंप दे। इसके बाद वहां के जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल्ला हुसैन ने वो अपने न्यायपालिका पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने मुख्य पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात करने के बाद अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जब देश में नए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, शेख हसीना देश छोड़कर भारत में शरण ले चुकी है, इसके बाद आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या है? इसी में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं या छात्र के नाम पर इस देश को दूसरा अफगानिस्तान बनाने की तरफ कुछ लोग जुट गए हैं? क्योंकि इस तरह की आशंका उठना जायज नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनके बंगले पे कब्जा किया गया, उनके घर में शराब पी गई, सिगरेट पिए गए, उनके अंडरगारमेंट्स के साथ बदतमीजी की गई, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के फोटो और स्टेचू के साथ बदतमीजी की गई, उसके ऊपर पेशाब किया गया, उसके साथ तोड़फोड़ की गई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया है और सारे जजों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। मसलन साफ है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जो देश को बांग्लादेश से अफगानिस्तान की तरफ मोड़ रही है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है, उसी तरह से जो बांग्लादेश है उसके लोकतंत्र को खत्म कर यहाँ पर कोई कट्टरपंथी सरकार चलाने की साजिश रच रहा है। और इसी साजिश के तहत ये जो प्रदर्शनकारी है बार बार मामले शांत होने के बाद उभर कर सामने आ जाते हैं। ऐसे में सवाल उत्पन्न ये होता है कि इस समय जो बांग्लादेश की स्थिति है और वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उसकी सुरक्षा का क्या होगा? अगर बांग्लादेश में यही हालात बने रहें और बांग्लादेश का स्थिति यही बनी रहे तो इसको अफगानिस्तान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में जो दुनिया भर के देश हैं क्या मूक दर्शक बने रहेंगे? शेख हसीना के निष्कासन के बाद और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि देश में शांति बहाली होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता है वो देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या मोहम्मद यूनुस के इशारे पे इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं या मोहम्मद यूनुस को अंधेरे में रखकर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, या कोई कट्टरपंथी ताकत है जो मोहम्मद यूनुस के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है? कुछ ना कुछ तो बांग्लादेश में बड़ा हो रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये साजिश की आग पास के पड़ोसी देश भारत और दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है कि विश्व के जो बड़े देश है, जो बड़े लोकतांत्रिक देश है, उन्हें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। अगर छात्रों का आंदोलन रहता तो वो 76 वर्षीय शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स के साथ इस तरह की बेहुदगी नहीं कर रहे होते, इस तरह से वो संसद भवन में सिगरेट नहीं पी रहे होते। अगर उनको नौकरी में आरक्षण से तकलीफ थी तो शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद और उनके मनचाहे प्रधानमंत्री मिलने के बाद उनको अपने आप को शांत कर लेना चाहिए था और अपनी दिशा में बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर से आंदोलन का उठना और प्रदर्शनकारियों का सुप्रीम कोर्ट को घेर लेना सवालों के घेरे में है। इसके पीछे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।